लो हैप्पी बर्थडे लो और ये कर जाओ। हाँ नाना हेलो। तो देखिए हमारा ये जो है वो डेकोरेट हो चुका है और आपको तो बाकी पूरी फोटो और वीडियो में पता चलेगा। मिट्टी यहाँ पकड़ो, यहाँ कैमरा पकड़ो। लो हैप्पी बर्थडे लो और ये कर जाओ। हाँ नाना हेलो। तो देखिए हमारा ये जो है वो डेकोरेट हो चुका है और आपको तो बाकी पूरी फोटो और वीडियो में पता चलेगा। मिट्टी यहाँ पकड़ो, यहाँ कैमरा पकड़ो। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। हम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने कल शिव को उतनी सारी ब्लेसिंग दी, उसके लिए दिल से शुक्रिया। उसको इतना अच्छा बर्थडे मतलब कि आप लोगों ने बोला ना अलग अलग शब्दों में, तो मैं कह नहीं सकती। और यहाँ पे मैं देखो खोबा लेकर आई थी, क्योंकि उसके जन्मदिन का ऐसा हम बहुत दिनों से तैयारी सोचे थे कि हम बहुत अच्छे से मनाएंगे, कुछ भंडारा करेंगे, कुछ करेंगे अपने उस हिसाब से। जब उसको कल चोट लग गई ना तो मन ऐसा उदास हो गया। और फिर ये भी लगा कि वो 2 साल का भी हुआ है, दूसरा बर्थडे है, तो हम उसका थोड़े से अच्छे से करते हैं। और ये जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, वो लगी ही रहनी है। पर बच्चों का ये जो बचपन है वो वापस लौट के नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें भूल के शिव को मैं डॉक्टर के यहाँ भी ले गई थी, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं और ये बताया कि कमज़ोरी है उसको काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो ना 2 साल का हो गया है और उसका वज़न करीब 9 किलो 900 ग्राम, मतलब 10 किलो भी नहीं है। 2 साल के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। तो उसको कुछ ऐसी सप्लीमेंट्री दी है डॉक्टर ने। और जो घाव हो गया था ना, उसको माथे में लगा हुआ था, तो बोले बहुत ज़्यादा बाल बच गया है आपका बच्चा, क्योंकि नस का मामला तो कुछ भी हो सकता था। ना जाने किसकी नज़र लगी है, वो ऊपर वाला ही जाने। वैसे तो यहाँ पे मैं देखो रसगुल्ले बना रही थी, क्योंकि बाहर से मिठाई लेके आती, एक तो मिलावटी होती, ऊपर से थोड़ी फ़र्क होता महंगे सस्ते में। तो फिर मैंने कहा चलो मैं खोबा ही ले आती हूँ। तो मैंने ये 150 रुपये का खोबा लेकर आया था। एक बार मैंने रसगुल्ले बनाए ना, एकदम से डाल दिए थे उस पर 8-10, तो पूरे के पूरे ज़्यादा भिसक गए थे। फिर बाद में मैंने जब धीरे धीरे करके डाले ना, तब थोड़ा सा अच्छे बने थे। अब आप लोग खुद देख लीजिए। तो मैं चाशनी में मैंने पता है क्या शक्कर डाल दी थी और वो इलायची का पाउडर डाल दिया था। तो एक तार की चाशनी हमारी जो हो गई है तैयार। ये देखो रसगुल्ले ना दोबारा ही वाले ठीक बने थे। पहले वाले में क्या हुआ था, मुझसे ना खोवा ज़्यादा हो गया था, आटा कम था। फिर बाद में जो मैंने डाला था वो तो बिगड़ ही गया था। 8-10 रसगुल्ले और जो बाद में सेके थे ना मध्य आंच में, वो ठीक ठाक थे। शिव का जन्मदिन, और जन्मदिन में शिव अभी सो रहा है, बेचारे को यहाँ पे लगा है ना, तो उसके सो रहा है। और देखो मैंने ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया है, उसका दूसरा जन्मदिन है, तो मैंने कुछ बच्चों को बुलाया 4-5 और अपने ससुराल वालों को बुलाया है। मायके में पिताजी को फ़ोन कर दिया था, मम्मी का नंबर नहीं लग रहा, उनको नहीं लगाया है अभी। सिस्टर से नंबर लूँ, मतलब दूसरा नंबर लिया है, तो सिस्टर से नंबर लूँगी फिर जाके लगाऊंगी। और अभी बस खाना पीना भी बनाना है, तो ब्लॉग यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया है। आज शिव हो गया है 2 साल का, हो गया पूरा 1 मई को सुबह 9:30 बजे हुआ था, और कब 2 साल बीत गए पता भी नहीं चला। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, देखते हैं कहाँ पे एंड करते हैं, कहाँ शुरुआत होती है। शुरुआत तो यहीं से हो गई है। और देवरानी को ही बुलाया है, सारे लोगों को, मतलब ऐसा खाना पीना की ससुराल वाले और मायके वाले हैं, जो बच्चे आएंगे वो खाना खा लेंगे, बस इतना ही है। तो देखते हैं हम क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते। और शिव के लिए ना जो हमारी विदेश वाली माँ जी हैं, उन्होंने एक सरप्राइज़ गिफ्ट भेजा था। मतलब उन्होंने पैसे दिए थे कि कुछ आप लोग ले लेना, तो हमने उसके लिए गाड़ी की थी, है ना। और पता नहीं गाड़ी अभी तक आई नहीं बेचारे के लिए। चलो चलने के लिए गाड़ी ली थी, चलाने वाली नहीं, वो गाड़ी में बैठने वाली। तो वो गाड़ी ली थी, वो अभी तक आई नहीं। हम कब से सोच रहे हैं कि अब डिलीवर हो जाएगा, अब हो जाएगा। उसमें ये बता रहे थे कि 3-4 दिन के अंदर वो जो है गाड़ी डिलीवर हो जाती है, पर 3-4 दिन भी हो गए, अब 3 मई बता रहा है। तो ये चीज़ है, अब देखते हैं उसका सरप्राइज़ कब आता है कब नहीं आता। सिस्टर शिव के कपड़े में लेके नहीं आई, क्योंकि मेरी सिस्टर लेके आ गई थी 2 जोड़ी कपड़े, उसने पहले भी दिला दिए थे। तो फिर मैंने कहा क्यों फालतू में पैसे वो करने, तो उन पैसों से हम देखेंगे केक ले आएंगे, तो है ना। और
पता नहीं मेरे पिताजी ने कुछ बोला स्पेशल गिफ्ट लाने के लिए, देखते हैं वो क्या लेके आते क्या नहीं। चलिए बाय बाय। तो बस ये है कि हमारा खाना पीना, पहले हमने सोचा था चलो बर्थडे में सबको बुला लिया है, तो फिर बाद में लगा कि खाना पीना भी अगर कोई आएगा मेरे घर में, देखो ससुराल वाले भी आएंगे, बोला तो है, और मेरे घर से भी कोई आया, कोई भी आया, और वैसे मैं हर बर्थडे में बच्चों को खाना पीना खिला के ही भेजती हूँ। तो पहले सोचा था छोले की सब्ज़ी बनाऊँ, पर छोले फुलाना ही मैं भूल गई थी। फिर 100 रुपये का मैं पनीर लेके आई और 50 रुपये का वाली मटर लेके आई। उसके बाद मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ। बच्चे क्या होगा ना, ये तीखा भी कम रहेगा और खा भी लेंगे। अब कोई छोटी सी कढ़ाई दिख रही, पर इसी में ना मैंने कम से कम 15 लोगों का खाना तैयार किया था, और वाकई में उतने ही लोग थे, थोड़े से एक्स्ट्रा भी हो गए होंगे। तो देखो ये मेरा पनीर फूला रखा हुआ है कट करके, इतना ही पनीर था। और ऐसे तो मैं सब्ज़ी बहुत कम ही बनाती हूँ, ये सारी ग्रेवी वाली सब्ज़ी, पर कुछ त्यौहार होता है या कुछ फंक्शन होता है तो ही बनाती हूँ। और यहाँ एक तरफ मैंने मूंगफली को फुला के रख दिया था, उसमें 2 काजू डाले थे, और एक ये तिली है। कई लोग मोटा मगज भी डालते हैं ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए, पर मैं तिली ही डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखो पहले टमाटर और प्याज को ना थोड़े से तेल में इसको अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि जो ऐसे पनीर वाली कढ़ाई पनीर वाली सब्जियाँ बनती है ना, वो पहले ऐसे ही करते हैं। मैंने 3-4 बारी बनाई ना, तो बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा चलो बच्चे भी इसको अच्छे से खा लेंगे, तो उसको हम थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद देखो बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब मेरी सिस्टर की बेटी वो एक दिन पहले ही आ गई थी, तो यहाँ पे वो भी काम कर रही है और देव भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखो हमने जो है वो मसाला डाल दिया था। अब इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कि इसका, क्योंकि मेन प्रोसेस यही है, मूंगफली और जो तिली है वो अच्छे से भुन जाए। शिव भी थोड़ा सा परेशान कर रहा था, पर मुझे लगा ना कि देव बोलता मम्मी उसका जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। पहले एक मन हुआ कि मैं नहीं मनाऊंगी, फिर मुझे लगा कि नहीं, उसका बचपन बार बार लौट के नहीं आएगा, इसलिए हम ये सारी चीज़ें जो लगी रहेंगी। हालांकि डॉक्टर के यहाँ भी मैं दिखा दी थी, उन्होंने दूसरे दिन फिर हमें बुलाया था, तो दूसरे दिन बोला था अगर आपको यहाँ आना है तो ठीक है, वरना आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो उन्होंने किसी बड़े डॉक्टर का हमें नाम चीज़ें लिख के दी, क्योंकि जो हम यहाँ डॉक्टर के यहाँ गए थे वो थोड़े से लोकल डॉक्टर थे, तो वो बोल रहे थे कि और भी इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि देखो किडनी डोनर के बाद वो हुआ है ना, इस वजह से डॉक्टर ने कहा। तो मैं बड़े डॉक्टर के यहाँ उसको कल लेके जाऊँगी। और यहाँ पे देखो हमारी जो है सब्ज़ी तैयार हो गई है, और यहाँ पे जो वीडियो शूट कर रही है वो मेरी सिस्टर की बेटी ही शूट कर रही है। थोड़ा सा उसने किया था, थोड़ा सा देव ने किया था, क्योंकि अभी मेरे दोनों ट्राइपॉड भी टूटे। और फिर ये होता है ना कि ब्लॉग बनाने में लग जाओ ना, तो आधे घंटे का काम 2 घंटे में होता है। हालांकि ब्लॉग हो गई बनाना बन के तैयार, और इस देखिए कढ़ाई में 15 लोगों का खाना मैंने बनाया है। और अभी यहाँ पे देखो आटा लगा के रख दिया है, ये देखो, और आटा लगा के रखना है। तो इस कढ़ाई आपको छोटी दिख रही होगी, पर बहुत गहरी है और बड़ी है। तो ये 15 लोगों के लिए मैंने कढ़ाई पनीर बनाया है, ये देखो। अब देखते हैं कैसी खाने में टेस्ट लगती है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो हमारी ये ऑलरेडी पक चुकी, क्योंकि मैंने इसमें गर्म पानी डाला है और ऊपर से डाल दिया मैंने बढ़िया सा धनिया, ये देखो। अब ये देखो, अब इसको हम रख देते हैं इसमें और फिर गैस साफ कर लेते हैं। बाय बाय। तो अभी आप लोग देखिए, अब बस हमारा अंदर का पूरा काम हो गया था। मतलब ऐसा है ना कि अब मुझको ही अकेले बनाना है, कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर मुझको ही बनाना है। तो मैंने आटा लगा दिया था और रायता पहले ही बना दिया था। और जो सब्ज़ी है, सब्ज़ी मैंने 4 बजे से बनाना स्टार्ट की थी, तो 5 बजे तक, 5:30 बजे तक ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई थी, जो कि आप लोग को बता दिया 15 से 20 लोगों का खाना बनाया था मैंने। और यहाँ पे अभी कर रहे हैं हम बर्थडे की तैयारी, तो आप तैयारी देख सकते हैं। और सडनली ना अचानक ही मेरे पिताजी आए थे, मतलब कि बोला तो था मैंने, पर वो लेने के उससे हम लोग को आए थे। उनको जैसे मैंने वीडियो में आप लोग को बताया था ना कि मेरे के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रही है, तो वो हम लोग को लेने आए थे कि चलो बेटा। तो हमारे बर्थडे की तैयारी हो रही है, और इतना ही आया था बर्थडे में, और बाकी बलून है, बलून हम सब फुला रहे हैं। सिर्फ वहाँ पे बैठा है, उसको बड़ा एक्साइटमेंट है, देखिए बड़ा एक्साइटमेंट है। फुग्गा हम बोल रहे हैं बड़े फुग्गे नहीं फुलाओ, वरना वो जल्दी जल्दी फूटेंगे, बाद में भी फूटेंगे, अभी भी फूटेंगे।
तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी, ऐसा अच्छा भी नहीं लगता ना कि जन्मदिन वाले दिन है और जन्मदिन वाले ही चले जाएं, क्योंकि मैंने ब्लॉग में बताया था ना कि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे ना, वो जाने दे रहे। तो बोले बेटा अगर तुमको चलना है तो ठीक है चले चलना, बर्थडे मना लो। हमने कहा नहीं पिताजी ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। और तो देखिए अब वो आप लोग अब पिताजी दिखाई देंगे इसी ब्लॉग में। ये देखो ये आ गए थे और ये केला लेके आए थे, अंगूर लेके आए थे और वो लेके आए थे, चॉकलेट वगैरह लेके आए थे। और यहाँ पे बोल रहे थे जल्दी करो पैकिंग, जल्दी करो पैकिंग। हमने कहा पापा अभी तो नहीं जाएंगे पर हाँ जाएंगे। तो बोले ठीक है हमको बुला लेना, हम लेने आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है हमारे दोनों भाई तो कैसे ही हैं। तो जो है हमारे पिताजी हैं, बड़े भाई जो भी हमारे पिताजी हैं, माँ बाप सब हमारे पिताजी हैं। और मेरी मम्मी तो नहीं आई थी, उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं आएंगे करके। तो मेरी मम्मी नहीं आई थी, बाद में फ़ोन भी किया था मैंने, मम्मी नहीं आई थी। भाभी को भी किया था, भाभी भी नहीं आई थी। और सिस्टर है तो वो ना आशा वर्कर है, तो उसका 1 तारीख को मीटिंग था, मज़दूर दिवस था, तो इसलिए उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर वो भी नहीं आई थी। ऐसा है जो जितने लोग थे उतने ही लोग थे। तो यहाँ पे हम बलून तैयारी कर रहे थे और वो देखो सिस्टर की बेटी भी थोड़ा बहुत जो है हेल्प करा रही थी मेरी। और पिताजी को पानी के लिए पूछा तो बोले नहीं अभी पानी पी के आए हैं हम, मतलब कि चल के आए हैं, अभी नहीं पिएंगे। हमने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो ये आप लोग यहाँ पे देखो शिव नाना जी के साथ खेल रहा है। पानी वानी पीने के बाद फिर उस साइड बैठ गए थे पिताजी और यहाँ वाला गेट खोल दिया। यहाँ पे हम डेकोरेट कर, और ये हमने ना ऑनलाइन मंगाया हुआ था। ऐसे अगर हम मंगाते ना तो यही चीज़ 200-300 की मिलती, और ऑनलाइन मंगाया था तो 119 रुपये की ये सारी चीज़ मिल गए थे। मतलब बैलून डेकोरेट सारी चीज़ें मंगाई थी तो 119 रुपये में मिल गए थे। मतलब कहना चाहिए ना अगर आप खुश हैं ना तो खुशियाँ आपको मनाने का। देखिए हमारा ये जो है वो डेकोरेट हो चुका है और आपको तो बाकी पूरी फोटो और वीडियो में पता चलेगा। मिट्टी यहाँ पकड़ो, यहाँ कैमरा पकड़ो, कितना प्यारा लग रहा है देखिए। अभी हमारे पास डबल साइड टेप खत्म हो गए थे तो डबल साइड टेप लाएंगे, उसके बाद पूरे में यहाँ पे देखो चिपकाएंगे। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं। थोड़े बहुत बलून और रखे, जो बड़ा वाला फुग्गा है ना यहाँ पे हम लटकाएंगे तो बाद में लटकाएंगे। चलो तब तक के लिए बाय। अब जा रहे हैं हम अंदर, पूरी सेक ले क्योंकि सब्जी बन गई, पुलाव बना रहे हो, पूरी बना रहे। अब हम बेल रहे हैं पूरी, देखो बेल के रख लेते हैं ना। आता है नाना नीचे है, देखने गई थी। हाँ देवू देखने गई थी ना। तो कौन कौन है नीचे? नाना थी, किसी को नहीं देखी। अच्छा तो देखिए यहाँ पे अभी फिर मैंने सोचा कि जब तक को बर्थडे में थोड़ा सा टाइम है, बाहर की तैयारी हो गई है तो मैं सेक लेती हूँ पूरी, पहले बेल के रख लूँगी। और अब तक भी किसी का इंतज़ार किया कि कोई आएगा तो पर कोई भी नहीं आया था। अब तक कोई भी नहीं आया था, 7:30 तक कोई भी नहीं आया था। सारे लोग ना बर्थडे के टाइम ही आए थे और वो व्लॉग में जल्दी मैं शेयर करूँगी। अगर इसमें ही ऐड करूँगी ना तो शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा व्लॉग। और यहाँ पे पहले मैं इकट्ठा सेक के रख लूँगी। सिस्टर भी नहीं आई थी, थोड़ा सा दुख भी लगा कि कोई भी नहीं आया था आज। शिव के 2nd बर्थडे में उसको लगा अभी तो कोई भी नहीं आया, पर कोई बात नहीं। तो और देखो यहाँ पे ना देव नाना जी के साथ गया था तो केक लेके आ गया था, बोला था मम्मी केक लेके आ गया। मैंने कहा ठीक है। तो एक नाना जी ने केक दिलवाया था और एक हमने खुद केक लिया था, तो 2 केक हो गए थे शिव के। तो चलो फिर मिलके हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। तो देखो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई चढ़ाने के बाद हमारी जो इतनी पूड़ियाँ हैं वो सिकने लग रही हैं। और इस कुकर में मैंने पुलाव बना दिया था, वो भी करीब 4 गिलास करके। तो पुलाव भी हमारा हो गया था और साथ में मैं थोड़ी बहुत पूड़ियाँ सेक के रख ले रही हूँ, जाकि अगर कोई आ भी जाए खाने वाला हो तो जल्दी जल्दी मुझे ना हो और दबा के उनको रख दूँगी, तो वो ऐसा रहेगा ना गर्म रहेंगी। और यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कि बस गर्मी इतनी है ना कुछ मत पूछिए। पहले हमने सोचा था कि उसका कहीं बाहर बनाएंगे, मतलब नर्मदा जी साइड भंडारा कर देंगे या बाहर ही बनाएंगे, पर उसके बाद ना उसको लग गया ना तो मेरा मन पूरा वो हो गया, इसलिए मैंने बाहर कुछ भी नहीं किया। और फिर जो भी है ना
तो देखिए हमारा पूरा खाना बन गया है। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और अगर आपको हमारा ब्लॉग नहीं भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को मतलब हमारे जो वीडियो को वो चला के छोड़ दीजिएगा आप लोग, ताकि हमें थोड़ी सी हेल्प मिल सके। चलिए बाय बाय।